हेलो फ्रेंड्स। संपूर्ण मध्य प्रदेश मानचित्र की इस सीरीज़ में ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के संपूर्ण किले एवं दुर्ग को समझेंगे और जानेंगे। व्यापम और एमपीपीएससी एग्ज़ाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण लेक्चर होने वाला है ये आज का। चलिए इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के किले, बहुत सारे किले हैं और व्यापम ने पिछले साल जो पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे थे। जैसे शाही का किला कहाँ पर है, लांझी का किला कहाँ पर है, संभलगढ़ कहाँ पर है, किशनगढ़ का किला, रतनगढ़ का किला, बहुत सारे ऐसे किले के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी थी और सिर्फ लोकेशन पूछी थी कि किस ज़िले में वो किले उपस्थित हैं। तो आज हम वो सारे किले देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में हम प्रैक्टिस भी करने वाले हैं कि कौन कौन से किले कहाँ पर हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आज का ये, मध्य प्रदेश के किले। चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश में कई सारे किले हैं, ठीक है। स्टार्टिंग से देखते हैं। सबसे पहला उत्तर की तरफ हमको मिलता है ग्वालियर का किला। बहुत आराम से समझिए, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला देख रहे हैं हम ग्वालियर का किला। ग्वालियर के किले को किलों का रत्न कहा जाता है। पहला क्वेश्चन, ग्वालियर के किले को किलों का रत्न कहा जाता है। दूसरी बात, ग्वालियर के किले को पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन होते हैं आपके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इन दोनों को याद रखिए, किस किले को किलों का रत्न कहा जाता है और ग्वालियर के किले को पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है। अब बात आती है कि ग्वालियर के किले का निर्माण किसने किया। तो ग्वालियर के किले का निर्माण ये तोमर वंश के हैं। कौन से वंश के हैं, ये वंश भी पूछ लिया जाता है। ग्वालियर के किले का निर्माण तोमर वंश के सूरज सेन के द्वारा किया गया। ग्वालियर के किले का निर्माण तोमर वंश के सूरज सेन के द्वारा किया गया। कब किया गया था? 525 ईस्वी में, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, 525 ईस्वी में तोमर वंश के सूरज सेन के द्वारा ग्वालियर के किले का निर्माण किया गया। ग्वालियर के किले को किलों का रत्न और पूर्व का जिब्राल्टर कहते हैं, ठीक है। इतनी बात याद रखना। अब ग्वालियर के किले में बहुत सारी इमारतें हैं, जैसे मंदिर हैं, ठीक है, महल हैं, बहुत सारे हैं। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ग्वालियर के किले में बादल महल, गुजरी महल, ये गुजरी महल राजा मानसिंह ने बनवाया था। गुजरी महल, बादल महल, गुजरी महल, सास बहू मंदिर। सास बहू मंदिर मतलब सहस्त्रबाहु मंदिर, ठीक है ना। इसको सहस्त्रबाहु मंदिर भी कहते हैं, सास बहू मंदिर भी कहते हैं। चतुर्भुज मंदिर, मान मंदिर, राजा मानसिंह ने बनवाया था, मान मंदिर, विष्णु मंदिर, तेली का मंदिर। ये सारे के सारे मंदिर कहाँ पर मौजूद हैं? ग्वालियर के किले में, ठीक है। बादल महल, गुजरी महल, सास बहू मंदिर, सहस्त्रबाहु मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, मान मंदिर, विष्णु मंदिर, तेली का मंदिर, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ग्वालियर के किले से जुड़ी हुई हैं, इनको याद रखना। अब देखिए, बहुत फैक्ट निकल के आते हैं इस किले से। सास बहू मंदिर किसने बनवाया था, ठीक है, ये क्वेश्चन हो सकता है। तो ये राजा महिपाल थे, ठीक है। राजा महिपाल ने सास बहू मंदिर का निर्माण करवाया था, सहस्त्रबाहु मंदिर का। दूसरी बात, तेली का मंदिर महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये उत्तर भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो द्रविड़ शैली में बना हुआ है, ठीक है। तेली का मंदिर उत्तर भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो द्रविड़ शैली में बना। दो शैली में बनते हैं मंदिर, नागर शैली और द्रविड़ शैली। तो उत्तर भारत का एकमात्र मंदिर जो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। किस वंश ने बनवाया था? तो राष्ट्रकूट वंश ने इसका निर्माण करवाया था, तेली के मंदिर का, राष्ट्रकूट वंश ने, ठीक है। इतनी बात याद रखना। उसके बाद में ग्वालियर के किले में 5 महत्वपूर्ण दरवाजे हैं, ये दरवाजे याद रखना। ग्वालियर के किले में
5 दरवाजे हैं, क्वेश्चन हो सकता है कितने दरवाजे हैं, 2 3 4 5, ठीक है, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन हो सकता है। ग्वालियर के किले में 5 दरवाजे हैं, इन 5 दरवाजों का नाम देखिए, आलमगीर दरवाज़ा, हिंडोला दरवाज़ा, गुजरी महल दरवाज़ा, चतुर्भुज मंदिर दरवाज़ा और हाथी पौध दरवाज़ा। ठीक है, ये 5 दरवाजे हैं, महत्वपूर्ण हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये दरवाजे किस किले में मौजूद हैं। हाथी पौध दरवाज़ा ग्वालियर के किले का मेन दरवाज़ा है, ठीक है ना, मेन एंट्रेंस गेट। ठीक है, तो यहाँ पर हाथी पौध दरवाज़ा याद रखना। चलिए, तो ये तो बात होती है ग्वालियर के किले की। अब बात करते हैं ग्वालियर से थोड़े से राइट में देखेंगे हम नीचे की तरफ, तो हमको मिलेगा दतिया। ठीक है, तो दतिया में 2 किले मौजूद हैं, एक है कनहरगढ़ का किला, कौन सा किला है, कनहरगढ़ का किला, और दूसरा है दतिया का किला। ठीक है, 2 किले मौजूद हैं, एक है कनहरगढ़ का किला और दूसरा है दतिया का किला। अब देखिए दतिया के किले से महत्वपूर्ण बात क्या निकल कर आती है कि दतिया के किले का निर्माण किया था बीर सिंह बुंदेला ने। दतिया के किले का निर्माण किसने किया, बीर सिंह बुंदेला ने। और दतिया के किले में जो राजा भवानी सिंह थे, राजा भवानी सिंह ने दतिया के किले के प्रवेश द्वार पर न्याय राजमुकुट का रत्न है ये लिखवाया था। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि न्याय राजमुकुट का रत्न किस किले में लिखा हुआ है, तो दतिया के किले में लिखा हुआ है न्याय राजमुकुट का रत्न है। किसने लिखवाया था, भवानी सिंह ने। ठीक है, दतिया के किले का निर्माण किसने करवाया, तो बीर सिंह बुंदेला ने। दतिया के किले में ही सतखंडा महल मौजूद है, पहले भी बताया था मैंने, सतखंडा महल। ठीक है, इसको दतिया महल भी कहते हैं। कहाँ पर मौजूद है, दतिया के किले में। दतिया का जो दूसरा महत्वपूर्ण किला है वो है कनहरगढ़ का किला। ठीक है, नाम याद रखना बस, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे इससे, मैं आगे बताऊंगा। अभी कनहरगढ़ का किला कहाँ पर मौजूद है, दतिया में। चलिए थोड़े नीचे आते हैं, तो यहाँ पड़ता है शिवपुरी। ठीक है, थोड़े से नीचे देखते हैं हम ग्वालियर के, तो हमको मिलता है शिवपुरी। शिवपुरी में 2 किले मौजूद हैं, एक है नरवर का किला और दूसरा है करेरा किला। ठीक है, करेरा का किला और नरवर का किला। तो यहाँ से नरवर का किला महत्वपूर्ण हो जाता है। ये किसने बनवाया था नरवर का किला, राजा नल, राजा नल के द्वारा निर्मित हुआ था। ये किसने बनवाया नरवर का किला, राजा नल के द्वारा बनवाया गया था। यहाँ पर 2 किले हैं, एक करेरा और एक नरवर का किला, ये 2 याद रखिए। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर मौजूद है, थोड़े नीचे देखेंगे हम, चंदेरी का किला। चंदेरी का किला आता है अशोकनगर में। चंदेरी का किला आता है कहाँ पर, चंदेरी कहाँ पर पड़ता है, अशोकनगर जिले में। तो चंदेरी का किला ये 11वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में प्रतिहार राजा, प्रतिहार वंश के राजा थे कीर्तिपाल, इनके द्वारा बनवाया गया चंदेरी का किला। अब चंदेरी के किले की विशेषता क्या है कि चंदेरी के किले में मौजूद है जौहर कुंड, हवा महल, नौखंडा महल, पहले भी पढ़ चुके हैं, ये सिर्फ रिवीजन के लिए लिखा हुआ है। चंदेरी के किले में क्या मौजूद है, जौहर कुंड, हवा महल, नौखंडा महल और खूनी दरवाज़ा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पर खूनी दरवाज़ा। ठीक है, इसको याद रखना, खूनी दरवाज़ा और जौहर कुंड। ठीक है, ये 2 चीज़ याद रखना यहाँ पर चंदेरी के किले में मौजूद हैं, जौहर कुंड और खूनी दरवाज़ा। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखते हैं भोपाल। ठीक है, भोपाल ये याद रखना, चंदेरी का किला किसने बनवाया था, ये प्रतिहार वंश के राजा थे कीर्तिपाल। ठीक है, इनके द्वारा 11वीं शताब्दी में बनवाया गया था। और महत्वपूर्ण इमारतें कौन सी हैं, जौहर कुंड, हवा महल, नौखंडा महल और खूनी दरवाज़ा। ठीक है, उसके बाद में भोपाल में देखिए, भोपाल में एक किला मौजूद है जिसको हम कहते हैं गिन्नौरगढ़ का किला। ठीक है, गिन्नौरगढ़ का किला किसने, यहाँ पर गिन्नौरगढ़ का किला किसने बनवाया था, ये 13वीं शताब्दी में राजा उदयवर्मन के द्वारा बनवाया गया था गिन्नौरगढ़ का किला। ये भोपाल और रायसेन की बॉर्डर में पड़ता है, ये गिन्नौरगढ़ का किला राजा उदयवर्मन के द्वारा बनवाया गया था। तोते के लिए फेमस है ये गिन्नौरगढ़ का किला, दूर दूर से तोते आकर बैठते हैं इस किले पे।
तोते के लिए फेमस है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा किला है मध्य प्रदेश का जो तोते के लिए प्रसिद्ध है, तो गिन्नौरगढ़ का किला, भोपाल और रायसेन की बॉर्डर में पड़ता है ये। किस पहाड़ी पर है, तो असरफी पहाड़ी पर है। किस पहाड़ी पर है, असरफी। ठीक है, ये मिट गया है, असरफी लिख देता हूं मैं, असरफी पहाड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है किस पहाड़ी पर है, ये भी पूछा जा सकता है। गिन्नौरगढ़ का किला असरफी पहाड़ी। भोपाल के ही पास में है रायसेन, तो यहाँ मौजूद है रायसेन का किला। रायसेन में मौजूद है रायसेन का किला। 16वीं शताब्दी में राजा राजवसंती के द्वारा इसको बनवाया गया था। रायसेन का किला 16वीं शताब्दी में राजा राजवसंती के द्वारा बनवाया गया। और इस रायसेन के किले में 3 महत्वपूर्ण महल हैं। एक बादल महल, राजा रोहित महल और इत्रदार महल। ठीक है, ये 3 महल हैं, बादल महल, राजा रोहित महल और इत्रदार महल। ये 3 महल रायसेन के किले से याद रखिए आप। उसके बाद में देखिए ओरछा का किला। ओरछा का किला, जिला पूछा जाए आपसे कि ओरछा का किला किस जिले में है, तो ये आता है निवाड़ी जिले में। ओरछा किस जिले में आता है, निवाड़ी जिले में। ठीक है, अब देखिए ये ओरछे के किले में बहुत सारी इमारतें हैं जो प्रसिद्ध हैं। सबसे पहली चीज़ तो जहांगीर महल। जहांगीर महल कहाँ पर है, ओरछा के किले में। दूसरी बात राम मंदिर। राम मंदिर हमें ओरछा के किले में मिलता है। लक्ष्मी नारायण मंदिर, चतुर्भुज मंदिर। ठीक है, ये मंदिर यहाँ पर महत्वपूर्ण है। और ये जहांगीर महल। अब क्वेश्चन आए कि जो ओरछा के किले में चतुर्भुज मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो राजा वीर सिंह जूदेव। राजा वीर सिंह जूदेव के द्वारा ओरछा के किले में चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हैं जो मिलती नहीं हैं। मैंने नेट से, किताबों से बहुत रेफरेंस लेकर मैंने ये पूरी चीज़ें एकत्रित की हैं। तो सुनते जाइए, देखते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। ओरछा का किला निवाड़ी जिले में उपस्थित है। इस किले की खासियत क्या है कि यहाँ पर राम मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, चतुर्भुज मंदिर और जहांगीर महल है। चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया, राजा वीर सिंह जूदेव के द्वारा। ठीक है, इतनी बात याद रखना। अगला है अजयगढ़ का किला। ये अजयगढ़ का किला पन्ना जिले में मौजूद है। अजयगढ़ का किला पन्ना क्षेत्र में मौजूद है और ये राजा अजयपाल के द्वारा बनवाया गया। किसके द्वारा बनवाया गया, अजयगढ़ का किला राजा अजयपाल के द्वारा। इसकी खासियत क्या है कि अजयगढ़ के किले में अमन का महल उपस्थित है और ये अमन का महल बहुत देखने लायक महल है अजयगढ़ के किले में। तो क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, अमन का महल किस किले में उपस्थित है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, राजा अजयपाल के द्वारा बनवाया गया था। उसके बाद देखिए बांधवगढ़ का किला। ठीक है, बांधवगढ़ का किला, ये राष्ट्रीय उद्यान भी है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में आता है, ये उमरिया में। उमरिया में बांधवगढ़ का किला कहाँ पर है, उमरिया जिले में उपस्थित है। किसने बनवाया था, बघेल शासक थे ये, बघेल शासक व्याघ्रदेव। कौन से, बघेल शासक व्याघ्रदेव के द्वारा बनवाया गया था बांधवगढ़ का किला। इसमें उपस्थित हैं सागर कुंड, शेष साई तालाब और राम लक्ष्मण सीता मंदिर। ठीक है, राम लक्ष्मण और सीता तीनों का मंदिर उपस्थित है बांधवगढ़ के किले में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राम लक्ष्मण और सीता का मंदिर कहाँ पर है, बांधवगढ़ के किले में। सागर कुंड कहाँ पर है, शेष साई तालाब कहाँ पर है, तो बांधवगढ़ के किले में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए मंडला में देखिए, मंडला में है मौजूद मंडला का किला। किसके द्वारा बनवाया गया था ये मंडला का किला, गोंड राजा नरेंद्र शाह के द्वारा। गोंड राजा नरेंद्र शाह के द्वारा मंडला में मंडला के किले का निर्माण करवाया गया। यहाँ की खास बात क्या है कि इस मंडला के किले में राज राजेश्वरी की स्थापना की गई। ठीक है, ये भी एक प्रकार का महल है, राज राजेश्वरी। इस महल की स्थापना की गई मंडला के किले में। किसने की थी स्थापना, निजाम शाह ने। किसने की थी, निजाम शाह ने। ठीक है, तो याद रखना ये फैक्ट कि मंडला के किले में निजाम शाह के द्वारा राज राजेश्वरी की स्थापना की गई। ठीक
ठीक है। मंडला का किला किसने बनवाया था? तो गोंड राजा नरेंद्र शाह ने बनवाया था, ठीक है। उसके बाद में देखिए हरदा में मकड़ाई का किला, मकड़ाई का किला किस जिले में मौजूद है? हरदा जिले में। किसने बनवाया था? मकरंद शाह के द्वारा। किसने बनवाया था? मकरंद शाह ने, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन क्वेश्चन बन जाए इसलिए एक भी किला नहीं छोड़ा है मैंने, सारे किले के बारे में इंफॉर्मेशन दी है आपको। चलिए उसके बाद में देखिए इंपॉर्टेंट है नरसिंहगढ़ का किला, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑप्शन में नरसिंहपुर जरूर आएगा। नरसिंहगढ़ का किला, कंफ्यूज होने के चांसेस बनेंगे। कहाँ पर है नरसिंहगढ़ का किला? राजगढ़ में। वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को याद रखना, राजगढ़ में। इस नरसिंहगढ़ के किले को ही कश्मीर ए मालवा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। राजगढ़ मालवा क्षेत्र में आता है इसलिए इसको कश्मीर ए मालवा के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। धार का किला देखिए, धार में मौजूद है धार का किला। किसने बनवाया था? ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। किसने बनवाया था? ये मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। अब धार के किले में कुछ महत्वपूर्ण इमारतें मौजूद हैं जैसे खरबूजा महल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। खरबूजा महल, देवी कालका मंदिर और अब्दुल्ला शाह चंगल का मकबरा, ये तीनों चीज़ें मौजूद है कहाँ पर? धार के किले में। किसने बनवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। कब बनवाया था ये? 1344 ईस्वी में। 1344 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने धार में धार का किला निर्माण करवाया था। इसी किले में खरबूजा महल, देवी कालका मंदिर और अब्दुल्ला शाह चंगल का मकबरा मौजूद है, ठीक है ना। याद रखिए, कोई सा भी फैक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है, सारे फैक्ट याद रखना है, ठीक है। और दिमाग में मौजूद कर लेना है, दिमाग में इमेज बना लेना है पूरे किले की। उसके बाद में देखिए महत्वपूर्ण है आसिरगढ़ का किला, ठीक है। आसिरगढ़ का किला, इसको दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। आसिरगढ़ के किले को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहते हैं। ऊपर से उत्तर भारत से दक्षिण की ओर जाने के लिए एक इसी किले का सहारा लेते थे सारे राजवंश, ठीक है, आसिरगढ़ के किले का, इसीलिए इसको दक्षिण का प्रवेश द्वार कहते हैं। कहाँ पर है आसिरगढ़ का किला? बुरहानपुर में। कहाँ पर है ये? बुरहानपुर में मौजूद है आसिरगढ़ का किला। किसने बनवाया था? तो ये अहीर राजा था एक, जिसने ये आसिरगढ़ के किले का निर्माण करवाया था। अब आसिरगढ़ के किले में आशा देवी का मंदिर मौजूद है। क्या मौजूद है? आशा देवी का मंदिर। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकता है ये जो एग्जाम में पूछा जाए कि आशा देवी का मंदिर किस किले में उपस्थित है, तो आसिरगढ़ के किले में, ठीक है। अहीर राजा के द्वारा इसको बनवाया गया था बुरहानपुर में। दक्षिण का प्रवेश द्वार कहते हैं इसको, बहुत फेमस है ये किला, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। उसके बाद में मंदसौर में देखिए, मंदसौर में दो किले मौजूद हैं, एक है मंदसौर का किला और दूसरा है हिंगलाजगढ़ का किला, ठीक है। दो किले मौजूद हैं मंदसौर में, एक है हिंगलाजगढ़ का किला और दूसरा है मंदसौर का किला। ये मंदसौर का किला महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये 1490 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। मंदसौर का किला 1490 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया और इसी किले में लगभग 500 वर्ष पुराना तापेश्वर महादेव का मंदिर मौजूद है। क्वेश्चन हो सकता है कि तापेश्वर महादेव का मंदिर किस किले में मौजूद है? ये 500 साल पुराना है तापेश्वर महादेव का मंदिर, ठीक है। तो 1490 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था और इस मंदसौर के किले में कुल 12 दरवाजे मौजूद हैं। अब एक एक दरवाज़ा हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रख लेना कि कितने दरवाजे मौजूद हैं इस किले में। 12 दरवाजे। ग्वालियर के किले में 5 दरवाजे, ठीक है। और मंदसौर में ही मौजूद है हिंगलाजगढ़ का किला, ठीक है। 2 किले बताए हैं मैंने यहाँ पर। उसके बाद में नीमच जिले में 3 किले हैं, छोटे छोटे किले हैं। एक इंदरगढ़ का किला, दूसरा है रतनगढ़ का किला और तीसरा है सिंगौली का किला। ये नाम याद रखिए बस। नीमच में ऐसे ही क्वेश्चन व्यापम ने पूछे थे, शाही किला कहाँ पर है, लांझी किला कहाँ पर है, किशनगढ़ किला कहाँ पर है, संभलगढ़ किला कहाँ पर है, बस लोकेशन पूछी कि किस जिले में मौजूद है, ठीक है।
तो कुछ कुछ बहुत बड़े किले हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकल के आती है, और कुछ कुछ बहुत छोटे छोटे किले हैं जहाँ से सिर्फ हमको नाम मालूम होने चाहिए कि वो किस ज़िले में मौजूद हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इंदरगढ़ का किला, रतनगढ़ का किला और सिंगौली का किला, ये 3 किले मौजूद हैं नीमच में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिए। चलिए देखते हैं, लगभग सारे हो गए हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए, कुछ महत्वपूर्ण किले डायरेक्ट नाम से पूछे जाते हैं कि किस जगह पर उपस्थित हैं, किस जिले में उपस्थित हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट किले हैं ये भी। जैसे कि मुरैना, मुरैना में मौजूद है संभलगढ़ का किला। ठीक है, याद रखना ये चीज़, मुरैना में मौजूद है संभलगढ़ का किला। दूसरी बात, भिंड में मौजूद है आटेर का किला। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि आटेर का किला कहाँ पर है, आटेर का किला भिंड में है। उसके बाद गोहद का किला, 2 किले मौजूद हैं भिंड में, एक आटेर का किला और दूसरा गोहद का किला। ये गोहद का किला 2017 में न्यूज़ में आया जब इसको एशिया पैसिफिक का अवार्ड दिया गया। 2017 में गोहद के किले को एशिया पैसिफिक का अवार्ड मिला, इसीलिए ये गोहद का किला इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में से गोहद के किले को ये अवार्ड दिया गया, एशिया पैसिफिक अवार्ड, इसीलिए। और ये किस जिले में है, भिंड में, इस क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद में शिवपुरी में हमने देखा था करेरा किला। ठीक है ना, करेरा का जो किला है वो कहाँ पर मौजूद है, शिवपुरी में मौजूद है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। निवाड़ी जो कि नया जिला बना है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है बलदेवगढ़ का किला। ठीक है, महत्वपूर्ण है बलदेवगढ़ का किला। किशनगढ़ का किला, किशनगढ़ का किला कहाँ पर है, छतरपुर में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस लोकेशन याद रखिए, किशनगढ़ का किला कहाँ पर है, छतरपुर में। गोविंदगढ़ का किला, गोविंदगढ़ का किला कहाँ पर है, रीवा में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गोविंदगढ़ का किला। सागर में देखिए मालथोन किला और राहतगढ़ किला। ठीक है, यहाँ पर राहतगढ़ किले को रतनगढ़ किले से कंफ्यूज मत करना। रतनगढ़ किला हमने पढ़ा था नीमच में, रतनगढ़ किला, रतनगढ़ किला हमने नीमच में पढ़ा था, और यहाँ पर है राहतगढ़ किला। राहतगढ़ किला है सागर जिले में। ठीक है, और मालथोन का किला। ठीक है, 2 किले याद रखना। भोपाल में गिन्नौरगढ़ है और फतेहगढ़ है, 2 किले हैं भोपाल में मौजूद, एक गिन्नौरगढ़ और दूसरा फतेहगढ़। कजलीगढ़, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन पूछा जाए कजलीगढ़ का किला कहाँ पर है, तो इंदौर में है कजलीगढ़ का किला, इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो व्यापम ने पिछले साल पूछा, लांझी का किला बालाघाट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लांझी का किला बालाघाट। दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो व्यापम ने पूछा वो था शाही का किला बुरहानपुर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शाही का किला कहाँ पर है, बुरहानपुर में, और लांझी का किला कहाँ पर है, बालाघाट में। उसके बाद में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अहिल्याबाई किला। ठीक है, अहिल्याबाई फोर्ट कहते हैं इसको, अहिल्याबाई फोर्ट, अहिल्याबाई किला, ये है महेश्वर में। ठीक है ना, ये चीज़ याद रखना, महेश्वर आता है खरगोन में, खरगोन जिले में। अगर महेश्वर ऑप्शन में नहीं मिले तो खरगोन जिला लगाना। ठीक है, तो अहिल्याबाई किला कहाँ पर है, महेश्वर में, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। महिदपुर किला, महिदपुर किला ये उज्जैन में है, महिदपुर किला। ठीक है, इसको याद रखना। हिंगलाजगढ़ का किला बता चुका हूँ मैं, कहाँ पर है, मंदसौर जिले में मौजूद है। हिंगलाजगढ़ का किला मंदसौर जिले में मौजूद है। उसके बाद में इंदरगढ़ किला, रतनगढ़ किला, ये बता चुका हूँ मैं, ये कहाँ पर है, नीमच में मौजूद है। ठीक है, तो ये थे मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण किले एवं दुर्ग जहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। व्यापम ने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे थे इस टॉपिक से, इतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए कि बच्चों के लिए पेपर सॉल्व कर पाना बहुत टफ हो गया था। ठीक है, इसी रीज़न से टफ हो गया था, क्योंकि किले के नाम पूछे उसने और किस ज़िले में थे। ठीक है, और पास पास के उसने ऑप्शन दे दिए थे। चलिए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। डायरेक्ट हमें लोकेशन बताना है, बाकी इन्फॉर्मेशन मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि कौन से किले में क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से महल, कौन से मंदिर मौजूद हैं, किसने बनवाया था, किस शताब्दी में बना था, ये सारी बातें कर चुके हैं। चलिए जल्दी जल्दी आप 1 मिनट के लिए आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसका अभ्यास कीजिए, कौन सा किला कहाँ पे मौजूद है।
इसकी प्रैक्टिस एक बार मैं और आपको करवा देता हूँ। चलिए, आसिरगढ़ का किला कहाँ पर मौजूद है? बुरहानपुर में। आसिरगढ़ का किला कहाँ पर मौजूद है? बुरहानपुर में। बांधवगढ़ का किला उमरिया, ये डायरेक्ट नाम से याद होना चाहिए, बांधवगढ़ का किला। चंदेरी का किला कहाँ पर है? अशोकनगर जिले में। चंदेरी का किला अशोकनगर। धार का किला धार में मौजूद है, धार एक जिला है खुद में, धार का किला धार में है। अहिल्या का किला ये महेश्वर में मौजूद है, महेश्वर आता है खरगोन में। बजरंगगढ़ का किला ये एक नया किला है जो मैंने मैप में नहीं लिया। बजरंगगढ़ का किला ये गुना में मौजूद है। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए सारे मैप की, और उसमें ये ऐड कर लीजिए। बजरंगगढ़ का किला कहाँ पर है? गुना में मौजूद है। ग्वालियर का किला ये ग्वालियर में मौजूद है। सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे बता चुका हूँ। गढ़कुंडार का किला ये भी महत्वपूर्ण है, गढ़कुंडार और बजरंगगढ़ ये दो ऐड कर लीजिए। गढ़कुंडार का किला कहाँ पर है? टीकमगढ़ जिले में मौजूद है, टीकमगढ़ जिले में है। मांडू का किला मांडू में मौजूद है, और मांडू आता है धार जिले में, ठीक है। ओरछा का किला ये निवाड़ी जिले में है, ओरछा का किला निवाड़ी जिले में है। रायसेन का किला ये रायसेन जिले में आता है। रायसेन जिले में आता है ये। संभलगढ़ का किला ये मुरैना में आता है, संभलगढ़ का किला मुरैना में है। नरवर का किला शिवपुरी में है, शिवपुरी में है नरवर। मंदसौर का किला मंदसौर में है। सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट बता चुका हूँ। हिंगलाजगढ़ का भी मंदसौर में है, हिंगलाजगढ़ का किला। गोहद का किला महत्वपूर्ण है, भिंड जिले में आता है, 2017 में इसको एशिया पैसिफिक अवार्ड मिला। गिन्नौरगढ़ का किला भोपाल में है। मंडला का किला मंडला जिले में है, और अजयगढ़ का किला पन्ना जिले में है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं, इनकी प्रैक्टिस करिए और 1 से 2 बार वीडियो को देखिए। मैप जो मैं यूज़ कर रहा हूँ इसमें, उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उनको रिवाइज करते चलिए, देखते चलिए, पूरे मैप को अपने दिमाग में फीड कर लीजिए, ठीक है। चलिए, आपको अगर ये वीडियोस वगैरह मेरी पसंद आ रही हैं तो लाइक किया करो, कमेंट करिए, और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ में शेयर भी करिए, वीडियो को दिखाइए उनको।